नमस्कार, मैं गोपाल। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर की। किसी भी ऑपरेशन की तैयारी के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली सेटअप की। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली सेटअप की सफलता तभी मानी जाती है जब सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल, एक्सेसिबल और प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कि सर्जन की पसंद के अनुसार होते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ओटी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली किस तरीके से हमें सेटअप करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली सेटअप करते समय जो इसकी 3 रो होती है, फ्रंट रो होती है, मिडिल रो होती है और बैक रो होती है। फ्रंट रो में हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए, मिडिल रो में हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए और बैक रो में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे ट्रॉली बनाने के जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। गोल्डन रूल्स, हमें उन गोल्डन रूल्स को भी फॉलो करना है। आइए हम देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली मेकिंग किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ हम आपको समझा रहे हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली जो कि स्टैंडर्ड ट्रॉली होती है। आप अपने हिसाब से लेप्रोस्कोपी या फिर न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक की किसी की भी ट्रॉली को आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट बदल जाएंगे लेकिन जो सीक्वेंस है वो उसका बेस वही रहेगा। ट्रॉली बनाते समय एक अहम बात यह भी है कि हमें अपने सर्जन के जो डोमिनेंट हेड होता है उसका भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सर्जन हैं वो लेफ्टी है या फिर राइट हैंड से काम करते हैं, ताकि इंस्ट्रूमेंट पास होने में आसानी हो और जो सर्जिकल फ्लो है वो सही तरीके से बना रहे। एक सक्सेसफुल सर्जरी में ट्रॉली मेकिंग की भी अहम भूमिका होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं ट्रॉली सेटअप किस तरीके से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का सीक्वेंस लॉजिकल और प्रोसीजर बेस्ड हो, जिसमें कि सर्जिकल फ्लो में कोई बाधा न आए। अब हम देखते हैं ट्रॉली बनाने के जो गोल्डन रूल्स है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम जो गोल्डन रूल्स है वो 4 होते हैं। क्लीन टू ड्राई, सबसे पहले हमें ट्रॉली को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और ड्राई ड्राई होना चाहिए। ट्रॉली हमेशा हमारी कभी भी गीली ट्रॉली नहीं होना चाहिए। शार्प टू ब्लंट, सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो शार्प टू ब्लंट के हिसाब से अरेंज करते हैं। यूज्ड सीक्वेंस बेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो पहले इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको पहले रखना होता है जो पहले यूज होगा। सर्जन के डोमिनेंट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड के हिसाब से हमें ट्रॉली सेटअप करना चाहिए। तो ये ट्रॉली बनाने के जो गोल्डन रूल्स होते हैं। अब हम बात करें ट्रॉली का लेआउट की। ट्रॉली का जो लेआउट होता है वो 3 भागों में ट्रॉली के लेआउट को बांटा गया है, फ्रंट रो, मिडिल रो और बैक रो। फ्रंट रो में वो इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो कि पहले यूज होते हैं, जैसे कि शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है नाइफ हैंडल, सीजर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे फ्रंट रो में आएंगे। इसके बाद शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद में हमारी आर्टरी फोर्सेप जो कि हीमोस्टेटिस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आर्टरी फोर्सेप्स, एलिस फोर्सेप, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे फ्रंट रो में आएंगे। मिडिल रो की हम बात करें तो मिडिल रो में हमारे जो रिटेक्टिंग या ग्रेस्पिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि कोकर्स होते हैं, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप होती है। इसके बाद में जो होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं वो आएंगे एलिस फोर्सेप, ये भी हम रख सकते हैं। इसके बाद रिटेक्टर्स जो होते हैं जो हम राइट साइड रखते हैं, रिटेक्टर होंगे। तो ये मिडिल रो के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और बैक रो के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हमारा ड्रेसिंग मटेरियल आ जाता है, सूचर मटेरियल आ जाते हैं, वाइक्रिल, एथिलोन, सिल्क, जो भी हमारे सूचर मटेरियल्स होते हैं, निडल होल्डर, सीजर्स, स्टिच कटिंग सीजर्स। इसके बाद हमारे गोच पीस और ड्रेसिंग मटेरियल का जो सामान होता है ये हमारी बैक रो में ये सामान आते हैं। इस तरीके से हमें ट्रॉली का सेटअप करना होता है। शार्प, जैसे आप देख रहे होंगे, पूरी तरीके से स्टेराइल तरीके से गाउन पहनने के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद, पूरी ओटी अटायर, केप, मास्क, ग्लव्स, गाउन, स्क्रबिंग के बाद में स्टेराइल टॉवेल को सावधानी पूर्वक डालते हैं ताकि ये जो टॉवेल है कहीं टच नहीं होना चाहिए। अब हम शुरुआत में जो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, सबसे पहले जो हमारे बेसिक सेटअप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिक सेटअप में क्या क्या होता है, किडनी ट्रे, बाउल्स, स्पंज होल्डर। इसके बाद में हमारा टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं पहले इनको रखा जाता है बेसिक इंस्ट्रूमेंट को, और इसके बाद में सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट हम
करते हैं। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के बीच में गैप होना चाहिए, एक के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के दौरान जल्दीबाजी में इंस्ट्रूमेंट इधर उधर हो जाते हैं। वो भी हमें प्रॉपर सीक्वेंस में उसको जमाना चाहिए। जब सर्जिकल फ्लो में सर्जन इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद हमें देते हैं तो उसको हमें यथावत उसी की जगह पर रखना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि सर्जन भी सामने मुंह करके भी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली से उठा सकते हैं। इस तरीके के हमारा ट्रॉली मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बेसिक सेटअप जो मैंने आपको बताया कि शार्प एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्रास्पिंग और होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिट्रैक्टर्स और सूचर मटेरियल हमें इस तरीके से अरेंज करना होता है। ये होता है हमारा बेसिक ट्रॉली सेटअप। इसके बाद ही हम लिनेन रखेंगे। पहले लिनेन रखोगे तो आप इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर जमा पाओगे, क्योंकि लिनेन तो जैसे ही हमारी पेंटिंग ड्रेपिंग होगी, लिनेन हमारे पास जो टॉवेल्स गाउन्स जो होते हैं वो ड्रेपिंग में यूज हो जाते हैं और ट्रॉली हमारी खाली हो जाती है। इसके बाद हम जब क्रॉस ट्रॉली की बात करेंगे, मायो ट्रॉली की बात करेंगे, क्रॉस ट्रॉली के जो पेशेंट के ऊपर हम जो रखते हैं क्रॉस ट्रॉली, सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें भी हम सेकंड लेयर में रखेंगे। शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट, नाइफ, टूथ फोर्सेप, सीजर्स, आर्टरी फोर्सेप, एलिस, ये फर्स्ट रो में रखेंगे। सेकंड रो में हम जो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे उसमें हमारे होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट आएंगे, रिटेक्टिंग आएंगे, कोकर्स आ जाएंगे, ग्रीन आर्मिटेज, राइट एंगल रिटेक्टर्स, डॉइंस रिटेक्टर, डिवस रिटेक्टर, जो भी हमारे होल्डिंग या रिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सेकंड रो में आएंगे। ये माया ट्रॉली की मैं बात बता रहा हूँ। इस तरीके से हमें ट्रॉली का सेटअप करना चाहिए और स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी हम अदर एरिया को टच ना हो। गलती से यदि टच भी हो जाए तो हमें तुरंत ग्लव्स को चेंज करना चाहिए। ये आपको जो ओटी का सेटअप दिखा रहे हैं ये मैंने अनस्टेराइल तरीके से आपको बताया है, कोई सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको बताने के लिए ट्रॉली सेटअप किया गया है। तो इसी तरीके से हमें हमेशा ट्रॉली सेटअप करना चाहिए।